हाँ जी, नमस्कार साथियों, मैं बाबूलाल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल BLG के ट्रिक पर। साथियों, आज के सेशन में तो साथियों आज का सेशन है वो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चलने वाला है और आप सभी की मांग पर मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो वनपाल और वन रक्षक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 100% महत्वपूर्ण है साथियों। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको 100% एग्जाम में फायदा हो सके। तो चलिए, पहला प्रश्न है अपना, मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है साथियों। खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है साथियों, आप बताने की कोशिश कीजिए। अपना ऑप्शन है शुष्क कृषि, खेतों में जिप्सम का प्रयोग, वृक्षारोपण, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है खेतों में जिप्सम का प्रयोग, अपने ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। जी हाँ साथियों, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी चक्रवात, विक्षोभ, शीतलहर, उपयुक्त सभी। साथियों अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है साथियों पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, ऑप्शन नंबर बी है वो अपने इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपने स्क्रीन पर, किसी स्थान की जलवायु की निर्धारक घटक कौन कौन से है। जी हाँ साथियों, किसी स्थान की जलवायु की निर्धारक घटन ऑप्शन है तापक्रम, आर्द्रता व वर्षा, वायु वेग व वायु दाब, उपयुक्त सभी। साथियों बताने की कोशिश कीजिए किसी स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से है साथियों। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका सभी उपयुक्त सभी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। जी हाँ साथियों, कौन सा क्षेत्र है जिसका दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। अपने ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। बताने की कोशिश कीजिए। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। जी हाँ साथियों, जलवायु की सर्वाधिक विषमता किस जिले में पाई जाती है। अपना ऑप्शन है बांसवाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो अपने इसका राइट आंसर है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। ऑप्शन है साथियों बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। हर एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आप सभी अपना उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार साथियों बीकानेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का अपने बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपने स्क्रीन पर, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी। जी हाँ साथियों, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी आपको बताना है। अपना ऑप्शन है जयानक, मलिक मोहम्मद, जायसी, चंद्रबरदाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। हर एक क्वेश्चन साथियों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप सभी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। तो अपने ऑप्शन है जयानक, मलिक मोहम्मद, जायसी, चंद्रबरदाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है जयानक, ऑप्शन नंबर ए है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, जयपुर व अलवर में किस राजवंश ने शासन किया था। जी हाँ साथियों, जयपुर व अलवर में किस राजवंश ने शासन किया था बताने की कोशिश कीजिए। अपना ऑप्शन है कछवा, गुहिलोत, यादव, चौहान। हर एक प्रश्न साथियों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है कछवा, ऑप्शन नंबर ए है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था। जी हाँ साथियों, ऑप्शन है उधम सिंह, जालिम सिंह, राम सिंह, माधो सिंह। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है माधो सिंह, ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। राणा कुंभा ने मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे थे। साथियों राणा कुंभा है वो मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे थे। अपना ऑप्शन है 1409 ईस्वी, 1433 ईस्वी, 1437 ईस्वी, 1443 ईस्वी। हर एक क्वेश्चन साथियों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप सभी अपना उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका साथियों राइट आंसर है 1433 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिएगा।